हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। मैं अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन के बारे में आपको बता रही हूँ। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जिसमें कि हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक भी हाइव को क्लास 9 के लिए शुरू किया है। आपको नोट्स देखने हैं, आप हेडिंग पे जाइए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा और बहुत सारे टॉपिक खुल जाएंगे। तो उस टॉपिक पे क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अभी मैं ये करती हूँ, मैथमेटिक्स पे हमने क्लिक करा तो ये पेज खुल गया है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हैं और हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो नोट्स खुल जाएंगे। ये इस तरीके से हमने नोट्स बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल की तो उसका भी लिंक आपको दिया है। और इसी तरीके से साइंस और इंग्लिश को आप यूज़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, सब्जेक्ट खुलेगा, उससे रिलेटेड क्लासेस खुलेंगी, उस पे क्लिक करके आप मैटर को देख सकते हैं। सेम वर्कशीट्स के लिए है और वर्कशीट जो प्रोवाइड की गई हैं उनके साथ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। उसमें हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 कर चुके हैं और आजकल कर रहे हैं 4.3, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कवर किए हैं उन सब की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन सिटीज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8 and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as X kilometer and total fare as ₹Y. Write a linear equation for this information and draw its graph. एक शहर है, उसमें टैक्सी का फेयर दिया हुआ है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है, उसके बाद ₹5 पर किलोमीटर है और हमें ये भी बताया है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है वो x किलोमीटर है और टोटल फेयर ₹Y है। एक इक्वेशन हमें बनानी है, लिखनी है और उसके बाद उसको ग्राफ भी उसका प्लॉट करना है। तो शुरुआत करते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर हमें दिया हुआ ही है और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज़ ₹5 पर किलोमीटर। तो फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हो गया ₹5 पर किलोमीटर। और फिर फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर है ₹8 और टोटल फेयर हो गया ₹Y। ये सब हमें दिया हुआ है जिसको कि हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब सब्सिक्वेंट डिस्टेंस क्या हुई, बची हुई डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस में से हम फर्स्ट किलोमीटर को घटा देंगे। तो टोटल डिस्टेंस हमने आ रही कितनी है, x किलोमीटर और फर्स्ट किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर, तो ये आता है x-1 फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस का फेयर कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के पर किलोमीटर हम कितना पे करते हैं उससे, तो वो है 5। ये हो गया फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू x-1 इंटू 5। x-1 हमारी डिस्टेंस हो गई और ₹5 पर किलोमीटर हम पे कर रहे हैं। अब टोटल फेयर क्या हो गया, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर प्लस फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। तो टोटल फेयर क्या है, y इज इक्वल टू फर्स्ट फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर ₹8 पर किलोमीटर है तो ₹8 प्लस फेयर फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है x-1 इंटू 5। ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हो गया 8, 5 से हम x-1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x - 5। इसको सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू 5x + 3। यदि हम 5x को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा, -5x + y इज इक्वल टू 3। यदि हम पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हुई, 5x - y + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है।
तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिख लिया, अब सॉल्यूशंस निकालते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 5x में हमने x की जगह 0 लिखा, तो ये हो गया 5 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 3 हमने एज इट इज़ उतार लिया। सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू 0 0 हो गया, हमारे पास बच गया माइनस वाई प्लस 3, आंसर आ गया y इज इक्वल टू 3 और एक सॉल्यूशन आ गया 0 3। अब फिर से इक्वेशन लिखते हैं, अब x इक्वल टू हम -1 पुट कर देते हैं, तो 5x x की जगह हमने लिख दिया -1 माइनस वाई प्लस 3 एज इट इज़ उतार लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू -1 हो गया -5 और माइनस वाई प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2, तो सेकेंड सोल्यूशन आ गया -1 -2। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए 0 3 और दूसरा आ गया -1 -2। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। जो हमारा सॉल्यूशन आया उसको हमने एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। अब सबसे पहले है x इज इक्वल टू 0, तो 0 हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया। फिर है y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 हमने प्लॉट कर दिया, तो ये आता है पॉइंट 0 3। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया, दूसरे पॉइंट के लिए x इक्वल टू -1 ये हमने यहाँ पे पॉइंट कर दिया और y इज इक्वल टू -2, तो ये आ गया -2 और पॉइंट बन जाता है -1 -2। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गए 0 3 -1 -2। अब हम एक स्ट्रेट लाइन से इसको मिला देंगे। हमारी लाइन को हमने नाम दे दिया है AB और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यही हमारी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। AB इज रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रिटन मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड साइंस और मैथ्स के नोट्स मिलेंगे, NCERT सॉल्यूशंस मिलेंगे और वर्कशीट मिलेंगी। इंग्लिश की बुक भी, हाई से रिलेटेड मटेरियल भी आपको अवेलेबल होगा। और आपका कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और लगातार वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।